हाय गाइस। मैं हूं अंकित। आप लोग देख रहे हैं गेम ऑफ मार्केट। नए साल के फर्स्ट और सेकंड वीक में देखते तो एक हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट वीक में देखते तो लास्ट के 3-4 सेशन में देखते तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में देखते तो एक रिकवरी आई थी, एक अच्छी रिकवरी आई थी। लेकिन कल के सेशन में एक नॉर्मल हमें गैप गैप डाउन मूवमेंट देखने को मिला है। 3-4 दिन से गैप अप मूवमेंट चल रहा था, लेकिन कल के सेशन में क्वार्टर थ्री के रिजल्ट खराब आने की वजह से और बैंक सेक्टर के रिजल्ट खराब आने की वजह से एक कल के सेशन में हमें गैप डाउन सेशन देखने को मिला है। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते तो जाते जाते समय क्या हुआ, एक मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग लेवल था 23,200 का, जो स्ट्रॉन्ग लेवल था उस लेवल का ब्रेकडाउन हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। तो कल बैंक निफ्टी में देखते तो एक वीकनेस थी, लेकिन जो आज के सेशन में देखते हो, सेकंड हाफ सेशन में देखते हो तो एक अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली, एक अच्छा साइडवेज मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। तो बड़ी वीकनेस देखने को मिली है जो आईटी सेशन में, क्योंकि जो आईटी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट थे, टीसीएस इन्फोसिस के जो रिजल्ट थे, उस रिजल्ट में उतना कुछ अच्छा बदलाव देखने को नहीं मिला है, अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। इसकी वजह से कल की सेशन में भी एक हमें फॉल देखने को मिला है, लगभग हमें 4% का आईटी सेक्टर में फॉल देखने को मिला है। तो देखो, अब ये हो गया, फ्राइडे का सेशन हो गया, पिछला वीक का सेशन हो गया। अभी देखो हमारा मंडे का व्यूज और अगले वीक का व्यूज क्या रहेगा। तो अगले वीक में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी में और मिड कैप में, हमारे लेवल क्या रहेंगे, आज की वीडियो में देखते हैं। तो उससे पहले हम ग्लोबल मार्केट देखते हो, ग्लोबल मार्केट में देखते हो अभी डाउ देखते हो 400 पॉइंट से ऊपर है। नाइस्डैक देखते हो तो 300 350 पॉइंट से ऊपर है। यूएस का जो स्मॉल और मिड कैप सेक्टर है उसमें उतना एक रिकवरी देखने को नहीं मिले जितनी डाउ और नैस्डैक में देखते तो एक अच्छी रिकवरी थी, लेकिन मिड कैप सेक्टर में, स्मॉल कैप में देखते तो उतना बड़ा मूवमेंट यूएस के मार्केट नहीं आया। और ग्लोबल मार्केट देखते तो ठीक ठाक है। तो यूरोपियन मार्केट में देखते तो एक अच्छा क्लोजिंग मिला है, एक अच्छी कल के सेशन में देखते तो एक अच्छी यूरोपियन मार्केट में अच्छी क्लोजिंग मिली है। जो रशिया का मार्केट है, जापान का मार्केट थोड़ी गिरावट थी, लेकिन चाइना और रशिया के ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिले। यूएस मार्केट में देखते तो सबसे बड़ा जो इवेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप की शपथ विधि है। जो मूवमेंट रहेगा हमारे ट्यूसडे में गैप मूवमेंट दिखाई दे सकता है। सो उसके उस सेशन में जो प्रेसिडेंट की वो शपथ विधि लेंगे, उसके सेरेमनी के बाद वो सबसे बड़े डिसीजन क्या लेंगे, तो हमारे देश के कंपेयर कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे, कोई दूसरा डिसीजन लेंगे, उसमें हमें जो सेरेमनी होगी, टॉप 10 डिसीजन जो वो लेंगे, उसमें क्या लेंगे, हमारे देश का उसमें हिस्सा होगा क्या, जो हमारा मंडे के सेशन रहेगा उस सेशन में हमें डिस्कस करेंगे। जो तो देखो एफ का जो ओवरऑल डेटा तो पिछले 1-1.5 महीने से देखते तो एफ की हमें सेलिंग ही देखने को मिली। एक जब तक एफ नॉर्मल सेलिंग नहीं रुकती, अभी पिछले 8 दिन से एक 8,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़ की एक बड़ी सेलिंग एफ से देखने को मिली, लेकिन डीआईएस के बाइंग की वजह से एक हमारा मार्केट सस्टेन है। तो देखो एफ की नॉर्मल बाइंग आती है, लेकिन उनकी सेलिंग रुकती है। अभी सेलिंग रुकेगी, जो जो डोनाल्ड ट्रंप की शपथ विधि होगी उसके बाद उनके डिसीजन क्या रहेगा, हमारे देश के रिलेटेड उनकी अपडेट क्या रहेगी, उसमें कहीं ना कहीं एक हमें एफ का मूवमेंट चेंज दिखाई दे सकता है, एफ से कहीं ना कहीं बाइंग दिखाई दे सकती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो इवेंट है हमारा बजट। हमारे बजट में तो जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रिलेटेड डिसीजन लेने वाली है। सो एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि करंटली जो आईटी लॉ चल रहा है उसमें 60% के नंबर रिड्यूस होने के चांसेस है। तो उसमें एक बदलाव हो सकता है। जो आईटी लॉ है, जो आईटी लॉ में जो टैक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है। इसकी वजह से एक हमारे मार्केट में एक अच्छा बदलाव दिखाई दे सकता है। तो अभी तक हमने ग्लोबल मार्केट देख लिया, ग्लोबल मार्केट में चेंजेस क्या हो गए क्या नहीं, वो भी देख लिया। सो हमारा जो बजट आने वाला है उसमें बजट में क्या चेंजेस होने वाले वो भी देख लिया। जो अपडेट रहे बजट बजट रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी वो आपको आने वाली वीडियो में हम क्लियरली बता देंगे। जो भी अपडेट आती है, जो भी रिलेटेड न्यूज आती है वो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप में मंडे के सेशन में अगले वीक में हमारे लेवल क्या रहेंगे, हम बाइंग क्या करेंगे, सेलिंग क्या करेंगे, वो आज की वीडियो में देखें। सो निफ्टी में हमारे लिए सबसे बड़ी जो रेंज है 23,400, और जो नीचे की तरफ हमारा लेवल है 23,150। क्योंकि देखो गाइस, पिछले 4-5 दिन से देखते तो मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हो रहा है, इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो रही है। क्योंकि इसी वजह से एक हमें अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला कि पिछले 4-5 दिन से तो एक गैप अप स्ट्रैटेजी देखने को मिली। कभी भी देखो मार्केट में एक निफ्टी और बैंक निफ्टी देखते हो तो एक गैप अप मूवमेंट मिलता है, उसके बाद उतना अच्छा मूवमेंट दिन भर हमें नहीं मिलता है। तो मंडे के सेशन में हमारे लेवल क्या रहेंगे। तो देखो मंडे के सेशन में हमारा जो ऊपर की तरफ जो मूवमेंट रहेगा 23,400 का लेवल, क्योंकि पिछली बार क्या होता है इसी लेवल से एक बड़ा फॉल आता है, गैप डाउन बड़ा सेशन हुआ था, उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई। तो 2 दिन के पहले तो इसी लेवल का एक हमें फिर से ब्रेकडाउन मिला है। तो इस लेवल के ऊपर निकलता है, 20,400 के लेवल के ऊपर निकलता है, एक हमें बाइंग मूवमेंट निफ्टी में दिखाई दे सकता है, एक अच्छा बाइंग मूवमेंट निफ्टी में दिखाई दे सकता है। जो हमारा लगभग टारगेट रहेगा निफ्टी में 20,600 के लेवल तक एक लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो नीचे तरफ देखो एक सेलिंग तो हमें नहीं दिखाई दे सकती, लेकिन मार्केट में वीकनेस है, बजट तक हमें उतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिखाई दे सकता। सो नीचे तरफ जो लेवल रहेगा 23,150 का लेवल, इस लेवल के ऊपर ध्यान दो। इस लेवल के नीचे निकलता है एक लगभग हमें
नॉर्मल सेलिंग निफ्टी में दिखाई दे सकती है, जो सेलिंग आ सकती है 2750 का लेवल है, क्योंकि पिछली बार क्या होता है इसी लेवल के सपोर्ट से मार्केट में उछाल आया था। देखो इसी लेवल का सपोर्ट देख के मार्केट में ऊपर तरफ इसी लेवल से गैप ऑफ सेशन शुरू हुआ था। याद रखो कल 20,050 का लेवल तक एक नॉर्मल सेलिंग दिखाई दे सकता है। तो ये हो गया ऊपर तरफ मूवमेंट और नीचे तरफ। तो आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, देखो स्कैल्पिंग के लिए आपके लिए सबसे बड़ा जो लेवल है 20,260 और 270 का लेवल, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो इस लेवल के ऊपर कल मूवमेंट करता है मंडे की सेशन में, लगभग आप 20,400 के लेवल तक स्कैल्पिंग कर सकते, लगभग आपको 100-120 पॉइंट का मूवमेंट स्कैल्पिंग के लिए मिल सकता है। कब 20,270 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, इस लेवल पर ग्रीन कैंडल मिलती है 20,400 के लेवल तक स्कैल्प मूवमेंट मिल सकता है। 20,400 के लेवल के ऊपर निकलता है तब एक हमें फ्रेश बाइंग निफ्टी में दिखाई दे सकती है। सो लगभग वैसा ही 27,150 के लेवल के नीचे निकलता है तो आपको 27,50 के लेवल तक सेलिंग दिखाई दे सकते हैं। याद रखो 27,150 का लेवल इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो एक बड़ा फॉल दिखाई दे सकता है, जो बाइंग आ सकती है हमारी क्लियरली बाइंग 27,400 के लेवल तक, इस लेवल का वेट करो, इस लेवल के लिए ऊपर निकलता है आप सेफ ट्रेडिंग निफ्टी में कर सकते हो। नहीं तो स्कैल्पिंग करना है 27,270 का कल के लिए लेवल रहेगा, इस लेवल के ऊपर कल निकलता है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो निफ्टी में। सो एक बार बैंक निफ्टी में देखता हूँ, आपको निफ्टी का क्लियर हो गया। सो बैंक निफ्टी में देखता हूँ, बैंक निफ्टी में हमारे लेवल क्या रहेंगे कल के सेशन में और अगले वीक में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। सो बैंक निफ्टी में हमारा ऊपर तरफ जो मूवमेंट है 49,000 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर ध्यान दो। 49,000 लेवल के ऊपर निकलता है लगभग हमें 49,500 का लेवल ऊपर तरफ मूवमेंट दिखाई दे सकता है, क्योंकि क्या हुआ पिछली बार क्या हुआ था इसी लेवल से एक हमें गैप डाउन सेशन मिला था, इसी लेवल से एक हमें 49,000 के लेवल से एक हमें वीकनेस आई थी, क्योंकि पिछले 2 दिन में देखते तो इसी लेवल का गैप ऑफ सेशन मिला था, उसी लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था। लेकिन कल के बैंक बैंक सेक्टर में एचडीएफसी देखते हो आईसीआईसीआई बैंक के सेक्टर में एक क्वार्टर थ्री के रिजल्ट खराब आने की वजह से इसमें हमें गैप डाउन सेशन देखने को मिला था, उसके बाद एक हमें बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। सो एक अच्छी बात है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 300 का जो लेवल है, इस लेवल के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के ऊपर तरफ मूवमेंट निकला है। तो आने वाले दिनों में 48,300 का लेवल का ब्रेकडाउन आता है, इस लेवल के नीचे निकलता है 48,300 के लेवल के नीचे निकलता है तो एक हमें वीकनेस दिखाई दे सकती है, जो नीचे तरफ जो हमारा टारगेट रहेगा 49,230 और 220 का लेवल नीचे तरफ दिखाई दे सकता है। कब 48,300 के लेवल के नीचे निकलता है तब, तो याद रखो 48,300 का लेवल है, इस लेवल के नीचे निकलता है तब एक हमें सेलिंग दिखाई दे सकती है। नहीं 49,000 के लेवल के ऊपर निकलता है एक हमें फ्रेश बाइंग बैंक में दिखाई दे सकती है। तो देखो स्कैल्पिंग के लिए आपको लेवल क्या रहेगा, ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग के लिए आपको जो लेवल रहेगा 48,630 और 640 का लेवल, इस लेवल के ऊपर ध्यान दो। 49,620 640 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर पहले 15 मिनट कैंडल इस लेवल के ऊपर निकलते हैं तब आप 49,000 के लेवल तक स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ से लगभग आपको 350-400 पॉइंट का मूवमेंट 49,000 के लेवल तक दिखाई दे सकता है। 48,620 और 630 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आप 49,000 के लेवल तक स्कैल्पिंग कर सकते हो। नहीं तो इस लेवल के नीचे रहता है तो आप एक रेड कैंडल देख के 49,300 और 47,900 के लेवल तक आप स्कैल्पिंग मूवमेंट कर सकते हो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ लेवल को फॉलो करो, तो आप लेवल को फॉलो करते तो आपको अच्छे मूवमेंट निफ्टी और बैंक में अच्छे स्कैल्पिंग मूवमेंट लगभग निफ्टी में तो आपको 50-100 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, बैंक में तो 200-300 पॉइंट का मूवमेंट आराम से निफ्टी और बैंक में मिल सकता है। तो सेंसेक्स में देखो गाइस, सेंसेक्स में हमारे क्लियर लेवल रहेंगे, तो ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल रहेगा 76,900 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलता है एक हमें बाइंग मूवमेंट सेंसेक्स में दिखाई दे सकता है। जो हमारा टारगेट रहेगा सेंसेक्स में लगभग 77,320 के लेवल तक टारगेट दिखाई दे सकता है। कब 76,900 के लेवल ऊपर निकलता है तब। तो जो नीचे तरफ जो हमारा लेवल है 76,500 का लेवल है, इस लेवल के नीचे निकलता है एक हमें सेलिंग मूवमेंट सेंसेक्स में दिखाई दे सकता है, लगभग हमें सेलिंग आ सकती है 76,250 के लेवल तक एक नॉर्मल सेलिंग आ सकती है। याद रखो 76,500 का लेवल के नीचे आता है सेलिंग रहेगी, 76,900 के लेवल के ऊपर निकलता है तब हम बाइंग करेंगे 76,900 76,400, यहाँ से लगभग 500 पॉइंट का गैप है, इस गैप के ऊपर और नीचे निकलता है तब एक हमें सेंसेक्स में बड़ा मूवमेंट ऊपर तरफ और नीचे तरफ दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी मिड कैप में तो देखो निफ्टी मिड की बहुत बड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है। सो निफ्टी मिड कैप में देखते तो नॉर्मल बाइंग आ सकती है निफ्टी मिड कैप में 12,300 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने दो, इस लेवल के ऊपर निकलने दो, क्योंकि क्या हुआ था पिछली बार इस लेवल का एक बहुत बड़ा गैप आया था। तो कल के सेशन में देखते हो इस रिकवरी देखने को मिले। अभी याद रखो 12,300 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलता है एक हमें अच्छी बाइंग निफ्टी मिड कैप में दिखाई दे सकती है। लगभग हमारी जो बाइंग रहेगी निफ्टी मिड कैप में 12,500 का लेवल है, इस लेवल तक एक हमें बाइंग निफ्टी मिड कैप में दिखाई दे सकते हैं। नहीं तो
जो वीकनेस आती है बड़ी, फिर से वीकनेस निफ्टी मिड कैप में दिखाई दे सकती है, जो हमारे लिए 12,150 का लेवल है। इस लेवल के नीचे निकलता है, 12,150 के लेवल के नीचे निकलता है, तब एक हमें वीकनेस निफ्टी मिड कैप में दिखाई दे सकती है। लगभग हमें 12,000 का लेवल है, इस लेवल तक यहाँ से 150 पॉइंट का वीकनेस निफ्टी मिड कैप में दिखाई दे सकती है। याद रखो 12,150 का लेवल है, इस लेवल के नीचे आता तो हमें वीकनेस आएगी। 12,300 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक हमें बाइंग आ सकती है। याद रखो हमारे लिए सबसे बड़े जो इवेंट है, अभी देखो ग्लोबल मार्केटिंग में सिचुएशन में देखते तो अभी डोनाल्ड ट्रंप की 20 को उनकी शपथ विधि है। शपथ विधि में हमारे वो डिसीजन क्या लेंगे, वो हमारे देश के रिलेटेड कुछ कहते हैं क्या, उसके ऊपर हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। ट्यूजडे को हमारा कहीं ना कहीं गैप अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है। जो हमारा गैप अप का लेवल क्या रहेगा, मंडे की सेशन के वीडियो में हम देखेंगे। पिछले 4-5 दिन में देखो बिग बैन में एक हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं एक हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यूएस मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो गाइस जो हमारे निफ्टी में आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने आज जो लेवल बोले थे, उस लेवल को फॉलो करो, उस लेवल के साथ ट्रेड करते हो, एक अच्छा आपको स्कैल्पिंग मूवमेंट मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।